नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MC मल्टी में। आगामी परीक्षाओं के दृष्टिगत हम आपके लाए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देखते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 6 राष्ट्रीय उद्यानों में 7 वन्यजीव विहार और 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र और एक उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान और एक जैव आरक्षित क्षेत्र के बारे में। तो राष्ट्रीय उद्यानों में पहला राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। क्षेत्रफल 520.82 वर्ग किलोमीटर है। स्थान पौड़ी व नैनीताल है। 1936 में इसे हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। 1957 में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया। यह एशिया और भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। 1 नवंबर 1973 को भारत का पहला बाघ संरक्षित घोषित किया गया है। नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं दोस्तों, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर है और स्थित है ये उत्तरकाशी में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। 624 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और ये स्थित है चमोली में। अगला है दोस्तों फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ये 87.50 वर्ग किलोमीटर है और ये चमोली में स्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ अन्य तथ्य हैं दोस्तों। यह नर और गंधमादन पर्वतों के बीच स्थित है। 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत की श्रेणी में सम्मिलित किया। यहाँ पुष्पावती नदी बहती है जो कामेत पर्वत से निकलती है। 1931 में फ्रैंक स्माइथ द्वारा खोज द वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक में इसका वर्णन किया गया है। 1931 में फ्रैंक स्माइथ द्वारा इसे खोजा गया था, जिसका वर्णन द वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक में उन्होंने किया है, जो उनके द्वारा रचित है। फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदार खंड में नंदन कानन कहा गया है। कालिदास ने मेघदूत में इसे अलका कहा है। इसके अन्य नाम हैं गंधमादन, बैकुंठ, भ्यूंडार, पुष्पावली, पुष्पारस, फ्रैंक स्माइथ घाटी आदि। अगला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। क्षेत्रफल 820.42 वर्ग किलोमीटर है। ये देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में स्थित है। अगला है दोस्तों गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है और यह उत्तरकाशी में स्थित है। ये सभी राष्ट्रीय उद्यानों में से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। वन्यजीव विहार देखते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में 7 वन्यजीव विहार स्थित हैं। पहला वन्यजीव विहार है गोविंद वन्यजीव विहार। स्थापना 1955। क्षेत्रफल 485.89 वर्ग किलोमीटर। यह उत्तरकाशी में स्थित है। दूसरा वन्यजीव विहार है दोस्तों केदार वन्यजीव विहार, जिसे केदारनाथ वन्यजीव विहार भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। ये 957.20 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। इसका क्षेत्र है दोस्तों चमोली और रुद्रप्रयाग। अस्कोट वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल है 599.93 वर्ग किलोमीटर। ये पिथौरागढ़ में स्थित है। सोना नदी वन्यजीव विहार 1987 में इसकी स्थापना और ये 301.18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। यह पौड़ी में स्थित है। विंसर वन्यजीव विहार ये अल्मोड़ा में स्थित है। यह 1988 में इसकी स्थापना हुई और ये 47.07 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। मसूरी वन्यजीव विहार 1993 में इसकी स्थापना हुई। ये 10.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है और यह देहरादून में स्थित है। नंधौर वन्यजीव विहार ये नैनीताल व चंपावत के क्षेत्र में पड़ता है। ये 2012 में इसकी स्थापना हुई और 269.95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह विस्तृत है। उत्तराखंड में 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र भी है, जिसमें आसन बैटलेट स्थान 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल 440.40 वर्ग हेक्टेयर इसका क्षेत्र है और यह देहरादून में स्थित है। झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है। 2005 में इसकी स्थापना हुई और यह 3783.50 वर्ग हेक्टेयर क्षेत्रफल में विस्तृत है और यह हरिद्वार में स्थित है। यह बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित यह नैनीताल में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 5824.76 हेक्टेयर और इसकी स्थापना 2012 में की गई। माली बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व
ये 2015 में स्थापित किया गया और इसका वर्ग क्षेत्रफल है 111.9 वर्ग किलोमीटर और यह नैनीताल में स्थापित है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड में एक उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान है और एक जैव सुरक्षित क्षेत्र है। तो उस उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान का नाम है गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान। यह नैनीताल में स्थित है। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी और यह 4.693 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। अगला है दोस्तों नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र। एक जैव सुरक्षित क्षेत्र है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल है 5860.6 वर्ग किलोमीटर। स्थान है चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में ये स्थित है और 1988 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। आगे बात करते हैं दोस्तों राज्य के प्रमुख बुग्यालों की, जिसमें चमोली में संतोपंत, घस्तौली, रताकोट और लक्ष्मीबन, ये माणा से ऊपर है। अगला है नंदनकानन, ये फूलों की घाटी से ऊपर है। फूलों की घाटी बुग्याल, औली, गुरसो, चित्रकाठा, कुआरी, चौफिट शिखर, ये मलारी के पास है। कल्पनाथ, केला जो है बद्रीनाथ के चारों ओर फैला है। बगजी, रूपकुंड, बेदनी और अली, इनमें से बेदनी बुग्याल जो कि सबसे बड़ा बुग्याल है। और उत्तरकाशी में बुग्याल है दोस्तों केदारकांठा, मनेक, हरकीदून, सोनगाड़ जिसे छायागाड़ भी कहते हैं, देवदामिनी यमुनोत्री के पास है ये। दयारा बुग्याल शीतकाल में इसमें स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र संचालित किया जाता है। कुश कल्याण, पंवाली कांठा, तपोवन जो गौमुख के पास है, केदार खर्क, ये थे दोस्तों उत्तरकाशी के बुग्याल। अब देखते हैं टिहरी में कौन कौन से बुग्याल हैं। टिहरी में बुग्याल है दोस्तों मासरताल जिसे सहस्त्रताल भी कहते हैं, जौराई, अप्सराओं जिसे कोटली भी कहते हैं, खतलिंग और खारसौली। रुद्रप्रयाग में बुग्याल है दोस्तों मद महेश्वर जिसे कसनी खर्क भी कहते हैं, चोपता, बर्मी। पिथौरागढ़ में बुग्याल है दोस्तों पिंडारी, नामिक, जौहर, खलिया, छिपलाकोट, रहाली, लड़ी पांगती और थाला। और एकमात्र बुग्याल बागेश्वर में कफनी बुग्याल। ये थे दोस्तों बुग्यालों से संबंधित कुछ जानकारी। अगर आप चैनल पे इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।